अगर आप देर रात करवटें बदलते रहते हैं तो बेहतर है कि एक सुकून देने वाला जंगल निर्माण वीडियो देख लें। ये रात में नींद ना आने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे देखने के बाद आप आराम से गहरी नींद में चले जाएंगे। जल्दी से अपना लगभग 60% बैटरी वाला फोन उठाइए और अपना बायां पैर दाएं पैर पर रखकर आज के इस नींद लाने वाले पल का आनंद लीजिए। आगांग को जंगल में कैंपिंग का बहुत शौक था। उसने शहर की अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी और नेपाल के पूर्वी हिस्से के एक जंगल में आ गया। ये जगह समतल और खुली थी, जो कि एक आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। आश्रय बनाने का पहला कदम था जमीन पर उगी घास फूस को साफ करना। फिर उसने फावड़ा उठाया और मिट्टी पर जोरदार तरीके से खुदाई शुरू कर दी। खुशकिस्मती से यहाँ की मिट्टी नरम थी, जिससे खुदाई करना उसके लिए आसान हो गया। वो तेजी से खुदाई करता गया और मिट्टी आंखों के सामने ही नीचे हटती चली गई। आखिरकार 3 दिन की मेहनत के बाद उसने 3 कमरों और एक हॉल जैसा गड्ढा खोद लिया। चूंकि जमीन के नीचे ठंडा और नम वातावरण था, इसलिए खाना बनाने और गर्म रहने के लिए चूल्हा बनाना बहुत जरूरी था। उसने दीवार में एक सीधी खाई खोदी। खुदी हुई मिट्टी में थोड़ा सा झरने का पानी मिलाकर उसे अच्छी तरह मिलाया, जिससे एक बेहतरीन प्राकृतिक चिपकने वाला मोर्टार तैयार हो गया। ये मिट्टी बहुत मजबूत थी और चूल्हा बनाने के लिए एकदम सही सामग्री थी। उसने ऊपर कुछ लकड़ी के लट्ठे रखे जो सहारा देने का काम करें। फिर ऊपर से नीचे तक एक सीधा लकड़ी का लट्ठा डाला, जिसे उसने धुएं की पाइप का सांचा बनाया। चूल्हा तैयार करने के बाद वो उसी लकड़ी के चारों ओर ऊपर की ओर बनाता गया। अंत में लकड़ी को बाहर निकाल दिया, जिससे धुएं के निकलने का रास्ता बन गया। दीवार गिरने के खतरे को देखते हुए जंगल में पड़ी हुई सूखी चीड़ की सुइयां इस समस्या का बेहतरीन समाधान थी। इन सभी सुइयों को इकट्ठा करता है, फिर उन्हें आग लगा देता है। जब ये सुइयां पूरी तरह जल जाती हैं, तो इससे उच्च गुणवत्ता की लकड़ी की राख यानी बायो ऐश मिलती है। इस राख को मिट्टी के साथ मिलाकर अच्छी तरह गूंथा जाता है। फिर इसमें 82 साल पुराना पहाड़ी झरने का पानी मिलाया जाता है और आगांग अपने 30 साल के अनुभव से इसे अच्छी तरह घोलता है। इस तरह जंगल में सबसे मजबूत कंक्रीट तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे घर की दीवारों पर लगाया जाता है, जिससे दीवारों के ढहने का खतरा कम हो जाता है। उसकी ये तकनीक इतनी शानदार है कि हमारे निर्माण स्थल पर इसे 4 पकवान जैसी खास ट्रीटमेंट मिलती है। जब कंक्रीट सूख रहा होता है, आगांग जंगल से कुछ उच्च गुणवत्ता की लकड़ी यानी यूनशान वुड इकट्ठा करता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले उसे एक साधारण कार्य टेबल बनानी होती है। वो सबसे पहले जमीन में 4 लकड़ी के खंभे गाड़ता है, फिर हर खंभे में जोड़ बनाता है। इसके बाद मोर्टिस एंड टेनन तकनीक से उन्हें जोड़कर लकड़ी को प्रोसेस करने के लिए एक मजबूत कार्य टेबल तैयार करता है। अब आगांग को इन लकड़ियों से पर्याप्त चौकोर लकड़ी बीम तैयार करनी है, इसलिए भले ही रात हो जाए वो अपना काम नहीं रोकता। आखिरकार 1 हफ्ते की मेहनत के बाद वो पर्याप्त मात्रा में चौकोर लकड़ी तैयार कर लेता है। फिर वो स्याही की लाइन से सही जगह तय करता है और औजार से स्लॉट बनाता है, ताकि बाद में दीवारों को जोड़ना आसान हो सके। दोनों सिरों को भी उसी तरह तैयार किया जाता है। झोपड़ी को सुंदर और समतल दिखाने के लिए इस चरण में लकड़ी को रंदे से चिकना किया जाता है। जब पर्याप्त लकड़ी तैयार हो जाती है, तो वो उन्हें वापस अपने कैंप गड्ढों के भीतर खंभों को गाड़ा गया और उनमें थोड़ी लकड़ी की राख डाली गई, जिससे सड़न और कीड़ों से बचाव हो सके, ताकि आश्रय सुरक्षित और मजबूत बने। उसने कुल 9 भार सहने वाले खंभे गाड़े। फिर उसने खंभों के ऊपर आड़ी बीम यानी लकड़ी के पट्टे रखे, जोड़ों पर ड्रिल से सही आकार के छेद बनाए और उनमें लकड़ी के कील ठोकर मजबूती से जकड़ दिया। इसके बाद बीच में एक मुख्य बीम लगाई और दोनों तरफ क्रम से पट्टियां रखी। इस तरह छत का मुख्य ढांचा तैयार हो गया। ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए हर लकड़ी के जोड़ पर कील ठोकी गई, तभी ये 100 साल तक मजबूती से खड़ा रह सकता है। जब आश्रय का पूरा ढांचा तैयार हो गया, तो अगांग यानी ए गैंग फिर से लकड़ी के तख्ते बनाने लगा। ये तख्ते दीवारों के लिए इस्तेमाल होने वाले थे, इसलिए उसे काफी मात्रा में तख्ते तैयार करने पड़े। हालांकि ये काम बहुत मेहनत वाला था, लेकिन भविष्य में यहाँ रहने की सोचकर वो पूरी ऊर्जा के साथ दिन रात काम करता रहा। आखिरकार 1 महीने की मेहनत के बाद उसने बहुत सारे तख्ते तैयार कर लिए। पहले से बनाए गए खांचों की वजह से अब बस तख्तों को उनमें फिट करना था। हर तख्ते की जोड़ाई उसकी बेहतरीन कारीगरी को दिखाती थी। कहीं भी कोई खाली जगह नहीं थी और लंबाई भी बिल्कुल सही थी। जब दीवार पूरी तरह बन गई, तो अब छत को ढकने का काम शुरू हुआ। पहले लकड़ी को तराशते समय जो छाल बची थी, उसी को छत पर बिछाकर टाइल की तरह इस्तेमाल किया गया। घर में हवा और रोशनी के लिए उसने छत में पहले से एक रोशनदान यानी स्काईलाइट रखा। जहाँ तक दीवार के ऊपरी हिस्से यानी गेबल का सवाल है, उसे भी उसने लकड़ी के तख्तों से पूरी तरह बंद कर दिया। उसकी सटीक जोड़ाई से वो हिस्सा भी पूरी तरह सील हो गया। रोशनदान को खोलना बंद करना आसान बनाने के लिए उसने बची हुई लकड़ी से एक झरोखा यानी लूवर विंडो बनाया। हर पट्टी को रस्सी से जोड़ा गया। इस तरह एक हाथ से चलने वाली खिड़की तैयार हुई। उसने कुल 3 खिड़कियां बनाई, 2 छोटी और एक बड़ी। वो लकड़ी की घर की खिड़की तक उसे ले गया, जिससे न केवल हवा आने जाने और रोशनी की समस्या हल हो गई, बल्कि रात में सुंदर नजारे का आनंद भी लिया जा सकता है। जहाँ तक अंदर लकड़ी की सजावट की बात है, उसने बची हुई लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उन्हें छत के फर्श के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले अंदर की नमी को पूरी तरह सुखाना जरूरी था। लकड़ियों के सूखने के दौरान अगांग पास की नदी के किनारे गया, ताकि रात के खाने का इंतजाम कर सके। रास्ते में उसे एक मेंढक मिला, लेकिन अगांग ने उसे खाने की बजाय छोड़ दिया। इसके बाद उसने बहुत सारे बांस इकट्ठे किए, उन्हें बराबर लंबाई में काटा और एक ऐसा जाल बनाया जिसमें मछली अंदर तो जा सके लेकिन बाहर न निकल पाए। फिर उसे बांस के अंदर फिट किया और एक बेहतरीन मछली पकड़ने का उपकरण बना लिया। चारे के रूप में उसने आसानी से मिलने वाले केंचुए इस्तेमाल किए और उसे पानी में रखकर इंतजार करने लगा। इस बीच लकड़ियां पूरी तरह सूख चुकी थीं। अगांग ने पहले जमीन पर अच्छी क्वालिटी का चिपकाने वाला पदार्थ लगाया, फिर लकड़ियों को जोड़कर फर्श बना दिया। ये काम बहुत सावधानी से करना जरूरी था, वरना बाद में दरारें आ सकती थीं। लकड़ी
लकड़ी के फर्श से न सिर्फ घर सुंदर बना बल्कि बारिश में भी अंदर नमी कम रही। इसके बाद अगांग ने चूल्हा जलाया और नदी किनारे जाकर अपने जाल देखे। उसने कुल 8 जाल लगाए थे। हालांकि सिर्फ 2 में ही कुछ मिला, फिर भी वो काफी संतुष्ट था। कम से कम वो खाली हाथों नहीं लौटा। स्वाद को और बेहतर बनाने के लिए उसने केले का पेड़ काटा, उसके बीच में जगह बनाकर उसमें साफ की हुई मछली यानी बाम या ईल रखी। आग की गर्मी में पकने पर केले के पेड़ का रस मछली के साथ मिलकर स्वाद को और बढ़ा देता है। जब खाना तैयार हो गया तो अगांग ने अपने इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। भले ही खाना ज्यादा शानदार नहीं था, लेकिन उसके लिए ये काफी संतोषजनक था। उस आदमी का नाम अगांग है, जिसे सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया गया क्योंकि वो हमेशा दाहिने हाथ से खाना खाता था। 2.5 दिन तक कठिन परिस्थितियों में रहने के बाद उसे एक ऊंची चट्टान मिली जिसने उसका रास्ता रोक दिया। ये ऊंची चट्टान सुरक्षा का एहसास देती थी और आश्रय बनाने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। अगांग ने तुरंत अपना औजार निकाला और जमीन पर पड़े सूखे पत्तों और टहनियों को साफ करने लगा ताकि अंदर छिपे किसी जीव यानी कीड़े मकोड़े आदि से बचा जा सके। जमीन को समतल बनाने के लिए ये जरूरी था। निकाले गए पत्थरों को उसने